हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के सहायता से आपको बताना है कि एक्सिस डिमांड होता क्या है, व्हाट इज एक्सिस डिमांड। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम पे। एक्सिस डिमांड क्या होता है? एक्सिस डिमांड का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जगह स्टूडेंट्स आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लिख सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हो। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसे आप क्या कहोगे? एक्सिस डिमांड कहेंगे स्टूडेंट्स। इसे ही इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सिस डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पढ़ेंगे इसमें। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसे आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले OX एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इनकम आउटपुट। OY एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड सप्लाई। AD कर्व हमारा वैसे ही होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो OY एक्सिस से स्टार्ट होता है हमेशा, और AS जो कर्व होता है हमेशा ऑलवेज क्रिएट 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी। AD कर्व हमारा क्या हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ राइट अपवर्ड शिफ्ट हो गया है हमारा AD1। ठीक है, अगर AD1 शिफ्ट हो जाता है तो क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना सीख लें। मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी बताया है कि डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टूडेंट आई थिंक आप भी सीख गए होंगे। तो देखिए, इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है? इनकम आउटपुट लिख देंगे हम। OY एक्सिस क्या शो करता है? एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई शो करता है, हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर। इन विच AD कर्व क्या है हमारा? एग्रीगेट डिमांड कर्व है भाई, वो हमेशा स्टार्ट होता है ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द OY एक्सिस। ये हमेशा ही OY एक्सिस से स्टार्ट होता है बिकॉज इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। एज AS जो कर्व होता है हमारा वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। AS कर्व व्हिच ऑलवेज क्रिएट 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी, हमेशा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है एक इकोनॉमी में। इसे इनकम कर्व भी कहते हैं स्टूडेंट, इनकम कर्व भी कहते हैं भाई AS कर्व को। ठीक है, और हमने देखा पॉइंट E पर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ना वो इक्वल है किसके? एग्रीगेट सप्लाई कर्व के, जो इक्विलिब्रियम को शो करता है इकोनॉमी में। ठीक है, जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल जो है इनकम का वो हमारा क्या है? OY है। ये इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है? OY है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाए अपवर्ड, देखिए आपने देखा एग्रीगेट डिमांड ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये तो मैंने यहां तक आपको बच्चों पहले भी करा रखा है एक्सप्लेनेशन, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक मिलेंगे आपको इस चैप्टर के सारी वीडियो के, शुरू से आप देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, वहां से भी सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। तो AD कर्व ना अपवर्ड शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, अपवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, AD1 हो गया। ठीक है, और जो E और E1 का जो गैप है, यहां पर जो E और E1 का जो गैप है हमारा, वो क्या कहलाएगा? ये वाला E1 के गैप को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। इट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसे ही एक्सिस डिमांड हम कहते हैं, एक्सिस डिमांड कहा जाता है। और इकोनॉमी में जो कहां पर है? इक्विलिब्रियम के फुल यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जो पाई जाती है, ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा, लिख दिया एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट इज कॉल्ड एक्सिस डिमांड, तो वो गलत है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जरूर मेंशन करना है, तभी वो इन्फ्लेशनरी गैप होता है या एक्सिस डिमांड होती है, अदरवाइज नहीं होती। फिर आपका आंसर गलत होगा वो उस केस में। देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए, कॉमन सी चीजें, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, टफ नहीं है, मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ एक्सिस डिमांड ऑन द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। एक्सिस डिमांड अगर इकोनॉमी में पाई जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइस पर, ठीक है, या फिर आउटपुट पर या एम्प्लॉयमेंट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इट में भी। देखिए स्टूडेंट, ये ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू रिमेंबर। ठीक है, what is it is full employment level. Full employment is a situation where a person is willing and able to work at prevail wage rate, get works. ठीक है,
गेट्स वर्क, उसे मिल जाता है काम, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हमारे देश के पास, अब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, एक इकोनॉमी में जितने पर्सन काम करने के लिए विलिंग और एबल थे वो काम कर रहे हैं, मिल गया उन्हें काम, ठीक है, अब नहीं चाहिए उन्हें। अब इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना हम आउटपुट को बढ़ा सकते ना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते भाई, हमारी इकोनॉमी में मान लो 1 लाख पर्सन थे, 1 लाख को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब हम किसे एम्प्लॉयमेंट दे भाई, नहीं दे सकते। ये एजम्पशन है इसकी, कि समझ के चलो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यही होता है ना इसका मतलब। तो हम ना तो आउटपुट को, जब हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते तो आउटपुट कहां से बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता एक्सिस डिमांड के सिचुएशन में, लेकिन एक्सिस डिमांड का जो है ना वो प्रेशर पड़ता है किस पर, एग्जिस्टिंग स्टॉक पर, जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे देश में, उस पर फर्क पड़ता है। हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई है वो तो सेम है, लेकिन डिमांड का प्रेशर बढ़ गया, डिमांड के प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस है इकोनॉमी में वो क्या हो जाते हैं, सिर्फ टेंड्स टू राइज, ठीक है, प्राइसेस बढ़ते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, हाउ इंपैक्ट ऑफ एक्सिस डिमांड ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या फिर प्राइसेस, कैसे कैसे इंपैक्ट करेंगी एक्सिस डिमांड इन पर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, एम्प्लॉयमेंट का, एक्सिस डिमांड का, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट या इनकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं, सही है, याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।